आप तो टाइम बता दो ना कब तक आ जाए। आप विधायक हो ना क्षेत्र के, आप विधायक हो ना चाचा जी क्षेत्र के, आप टाइम बताओ ना। तो बताओ ना, टाइम बताओ ना। जनता पूछ रही, पूरी जनता पूछ रही है, जो खड़ी है पूरी। हाँ, 1 घंटे में बोल रही विधायक जी ने, भैया सुन लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार और आज हमारी टीम पहुंची है जबेरा विधानसभा के पटना मानगढ़ गांव और यहां पर खरीदी केंद्र है जो धान की खरीदी अभी वर्तमान में हो रही है। यहां बहुत से किसान परेशान हो रहे हैं और किसानों ने यहां बताया है कि जो बारदाना होता है वो यहां केंद्र में उपस्थित नहीं है और केंद्र के लोग जो हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनको कोई किसानों की परेशानी की सुध नहीं है। अब मैं बात करूंगा यहाँ के किसानों से। आप भीड़ को देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा कैमरा को घुमाएंगे और यहाँ भीड़ देखिए कि कितने सारे किसान यहाँ मौजूद हैं। जो यह किसान है ये गांव के भीड़ नहीं है, बल्कि जो अपनी धान बेचने आए हैं ये वही किसान हैं जो धान बेचने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन उन किसी न किसी समस्या के कारण बारदाना नहीं है, तो किसी का मैसेज नहीं आया, तो किसी की धान खराब है, तो किसी से पैसे लिए जा रहे हैं। मैं अब किसानों से बात करूँगा। आपका नाम? मेरा नाम घूमन सिंह लोधी है, जबकि मेरा रजिस्ट्रेशन श्री पर्वत सिंह लोधी पिता नत्थू सिंह के द्वारा है। आज उनको काम होने के कारण वो नहीं आए, लेकिन मैं आ गया उनकी जगह पे। तो मेरी जो धान है वो 13 तारीख सुबह 8 बजे से यहाँ पे ट्राली में आई हुई है, जिसका रजिस्ट्रेशन 47 क्विंटल का है। लेकिन यहाँ पर बारदाना ना होने की वजह से मैं 2 दिन से यहाँ पे दरवाजे पे, उपार्जन केंद्र के दरवाजे पे अपना ट्रैक्टर लेके खड़ा हूँ, जिसका 1000 रुपया दिन का किराया लग रहा है ट्रैक्टर का। यस सर, ट्रैक्टर का। और 2 दिन खोजने के बाद ट्रैक्टर मिला, लेकिन यहाँ पे बारदाना नहीं है। फिर भी ट्रैक्टर आज तीसरे दिन रखने वाला है, कल भी रखा रहेगा। कल लास्ट डेट है खरीदी की, लेकिन यहाँ पे भर्ती की कोई जानकारी नहीं दी। यहाँ के खरीदी केंद्र में जो पदाधिकारी हैं वो क्या बोलते हैं? ये बोलते कि बारदाना नहीं है, जब आएगा तो आप कल ले लेंगे। कल लास्ट डेट है और बोल रहे कल के बाद मैं आपकी बिल्कुल नहीं करूँगा भर्ती, क्योंकि कल लास्ट डेट है। क्योंकि शासन के आदेश है कि लास्ट डेट के बाद कोई भर्ती नहीं होनी है। कुछ किसान अभी परेशान होकर चले गए 14 तारीख जिसकी लास्ट डेट थी। मेरी 15 तारीख है, चूँकि मेरी भी कल हो जाएगी तो मुझे भी जाना पड़ेगा लेके। जब ये जानकारी पूछी गई, श्रीमान जी से पूछा गया, तो बोल रहे हैं कि ऊपर से आदेश नहीं है, आदेश आएगा तो ले लेंगे। जब हम लोग ने ये जानकारी किसान भाइयों से की तो बोले कि इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो श्रीमान महोदय जी, तहसीलदार जी को मैंने कॉल किया, तहसीलदार जी से मैंने जानकारी ली, तो बोल रहे हैं कि आपका लिया जाएगा। यदि आपको मैसेज दिया है तो लिया जाएगा, लिखित में कोई जानकारी नहीं है। अभी और किसान यहाँ पर जो मौजूद हैं, यहाँ चक्का जाम किए हुए थे। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है भाई साहब? रोहित सिंह लोधी जी। रोहित जी, आप ये बताएं कि अभी जो चक्का जाम किया था फिर क्यों हटा दिया? वो प्रभारी जी ने बोला कि हमारी बात हो गई है ऊपर, तो आपका अनाज लिया जाएगा। मतलब बोला बात से उनने, और बोला कि आप मतलब जनता परेशान हो रही है, हटा लो, तो इस कारण से हटा लिया। और यहाँ जो धान बेचने के लिए आते हैं किसान, तो इनसे कुछ पैसे वगैरह भी लिए जाते हैं कि? अच्छा, लेते हैं ना, 40 रुपया 50 रुपया कुंटल लेते हैं। 50 रुपये कुंटल लेते हैं। और बदले में जो किसानों को हड़म्बा कराया है, उसमें कम से कम 500 बोरी से कम धान नहीं निकलेगी। अच्छा, 100 रुपया ID पास करने की। 100 रुपया ID पास करने की। तो आप लोग जैसे ना दो तो क्या बोलते हैं? काम नहीं होता। अच्छा, धान नहीं तो नहीं इशू निकाल दिए इशू निकाल दे। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी धांधली हो रही है। एक बात बता दूं कि सरकार की तरफ से जब इन केंद्रों को दिया जाता है, समूह को दिया जाता है और समितियों को दिया जाता है, कई लोगों को विधायक सांसदों की मेहरबानी से समूह मिल जाते हैं। 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा करके लोग अपने माननीय विधायकों को, सांसदों को चंदा देते हैं। और जब वहाँ केंद्रों पे किसानों की बात आती है तो वो 3 लाख का 30 लाख कमाने की कोशिश करते हैं। जो किसान बता रहे हैं कि 100 रुपया 50 रुपया कुंटल लिया जाता है। और मैं पूछना चाहता हूं कि अभी यहाँ मैंने देखा, जब मैं आ ही रहा था, आपके क्षेत्रीय विधायक कौन है? श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। तो उनको फोन किया था अभी? सर अभी बात हुई थी ना, धर्मेंद्र जो विधायक जी है ना, उनसे बात हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि बारदाना आ जाएगा। आप तो टाइम बता दो ना कब तक आ जाए। आप विधायक हो ना क्षेत्र के, आप विधायक हो ना चाचा जी क्षेत्र के, आप टाइम बताओ ना। तो बताओ ना, टाइम बताओ ना। जनता पूछ रही, पूरी जनता पूछ रही है, जो खड़ी है पूरी।
हाँ 1 घंटे में बोल रही विधायक जी ने भैया, सुन लो सुन लो, 1 घंटे में पहुंच रहा है, 1 घंटे में पहुंच रहा, सुन लो सब जने। परेशान दिख रहे, जनता परेशान हो रही, जो नहीं दिख रहा हूँ, जनता परेशान हो रही, वो नहीं दिख रहा हो आप, हो परेशान हम कर रहे हैं, जनता की मांग उठा रहे हैं, हमारी बात नहीं बनता है। यदि जनता परेशान है तो सर आपका कोई क्षेत्र नहीं बनता है, क्योंकि क्षेत्र की जनता है और आपका कर्तव्य है। तो सर कलेक्टर से रिस्पांस दीजिए और यहाँ पे केंद्र में जाकर के सर आप जानकारी दीजिए कि केंद्र वाले परेशान ना करें। दादा जवाब हम लोग 4 दिन से सर आपको सर अनावश्यक लगता है, और यहाँ हम लोग तीन दिन से रेगुलर सर इस ठंड में, आप तो सर कितने 8-9 बजे निकलते घर, हम लोग तो 12 बजे रात। काटना भैया विधायक जी ने तुम्हारे काटना जो ट्रैक्टर सामने हाँ ट्रैक्टर जो 3 दिन से खड़े हैं, वे ट्रैक्टर सब पूरी धान पलटवा दो अंदर। जी ये सब रखवा रहे हैं, जिससे अच्छे गोले पसार कर सो रहे हैं जितने समूह वाले हैं और जितने कर्मचारी लोग हैं। जे हमारे ट्रैक्टर अंदर धान करवा दे, में कम से कम 50 ट्रैक्टर धान भर जाएगी अब वहाँ पर, इतना खाली है ग्रांड। हमारा पहले नंबर जब पूरी धान पलटवा दो, न तो ले कल तो ले परसों तो ले, मगर जब पूरी धान अंदर करवाओ। जो समूह चल रहा है उनका नहीं हाँ आरती और इनके पतिदेव मुन्ना हरवाल, तो ये वही चला रहा है, उन्हीं को मिला है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ ट्रैक्टरों का भी जमावड़ा लगा है। मैं एक बात पूछने जा रहा था आपसे कि जो अभी विधायक जी को यहाँ फ़ोन किया था, उन्होंने क्या कहा कि चक्का जाम करो या ना करो? पहले सर उनने आश्वासन दिया कि आ जाएगा, जब उनसे टाइम पूछा गया कि कब आएगा, आज आएगा, कल आएगा, 1 घंटे में आएगा, तो सीमित टाइम के लिए जब उनसे जानकारी ली गई तो पहले कहते हैं 1 घंटा। जब इनसे लिखित में मांगा गया कि आप यहाँ पे या तो रिस्पॉन्स दें, तो उनने बोला है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कलेक्टर साहब ने बोला आ जाएगा, और अगर आपको नहीं है विश्वास तो आप चक्का जाम कीजिए। चक्का जाम की बिल्कुल। अच्छा फालतू और फालतू में फोन ना लगाएं, परेशान ना करें। हाँ। तो आप सुन रहे होंगे कि ये माननीय जो भी बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो इन्हीं किसानों की दम पर और भारत देश की जनता की दम पर बनते हैं। जब उनकी वोटें मिलती हैं तब वो चुनाव जीतकर कोई संसद पहुंचता है तो कोई विधानसभा पहुंचता है। लेकिन यहाँ देखिए कि जब किसानों ने कहा कि विधायक जी आप बताइए कि कब तक यहाँ पर जो बारदाना है वो कब आएगा, तो विधायक जी ने कहा है कि आप चक्का जाम कीजिए और अनावश्यक रूप से मुझे परेशान मत कीजिए। लेकिन जब विधायक बनते हैं तो जनता की समस्याएं सुनने के लिए ही बनाए जाते हैं। मैं और भी किसानों से पूछना चाहता हूँ, हाँ बताइए समस्या। सर हमारी रसीद कटी है, 1 महीना हो गया, 13 तारीख मतलब 13/12 को कटी थी। हाँ। अभी तक पैसा नहीं आया है। अच्छा, तो क्यों नहीं आया ये पैसा? हाँ। 1 महीना हो गया रसीद कटे। तो संबंधित अधिकारियों से आपने बात की? शिकायत भी की हमने 181 पे, उन्होंने बोल दिया कि हो जाएगा निराकरण, अभी तक नहीं हुआ है। तो कई सारी समस्याएं किसानों की आ रही हैं, जो अभी किसानों ने बताया है कि कल लास्ट डेट है और आज एकदम से मैसेज आ चुके हैं। और अभी कुछ दिनों पहले पानी गिरने की वजह से, बरसात होने की वजह से खरीदी बंद कर दी गई थी कलेक्टर साहब द्वारा। लेकिन जब खरीदी चालू की गई तो एकदम से कई मैसेज छोड़े गए, जिसके बावजूद कई किसान परेशान हो रहे हैं। बारदाना नहीं है, पैसे ले रहे हैं, और यदि पैसे नहीं दे रहे हैं तो किसानों की धान में समस्या बता दी जाती है। आप यहाँ देखिए, अभी मैं बाहर था, सड़क पर था, और अभी यही इसी समूह में पटना मानगढ़ के केंद्र में मैं अंदर आया हूँ। आप सभी को एक ढेर दिखाई दे रहा होगा, जो दिखने में तो लग रहा होगा कि धान है, या यूं कहें कि इसे बदरा कहें। बदरा मतलब होता है जो धान में चावल नहीं होता है, उसको बदरा बोलते हैं। तो जब यहाँ किसान अपनी धान भरने के लिए आते हैं तो उसमें से हड़म्बा से इसको निकाल दिया जाता है ताकि जो बदरा होता है उसको निकाल दें। लेकिन मैं आप सभी को एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि आप स्वयं देखिए कि ये धान है, अरे ये बदरा है, और यदि इसको मैं फूंकूं तो आप बताइए ये धान है। आप स्वयं खुद देखिए कि यदि एक मुट्ठी में इतनी धान निकल रही है, और जब ये ट्रैक्टर हड़म्बा से ये बदरा निकाला जा रहा है तो इसमें धान कहाँ से आई है?
कहने का मतलब ये है, जितनी ट्रैक्टर में स्पीड रहती है कहने का मतलब ये है कि जब किसानों की धान यहाँ उड़ाई जाती है तो इसमें से धान भी जाती है बदरा के साथ में, ताकि ये केंद्र वाले जो केंद्र को चलाते हैं जो केंद्र को चलाते हैं वो धान को दोबारा उड़ा सकें। और यदि 1000 कुंटल का बदरा निकालेंगे तो आपको यकीन मानिए आप लोग कि इसमें 100 कुंटल धान आराम से निकल आएगी। और यदि 100 कुंटल धान 1900 रुपये के हिसाब से बिकेगी तो 1,90,000 की 100 कुंटल धान आराम से बिक जाएगी, जो किसानों के द्वारा ली जा रही है। कितने प्रकार की धांधली, हमारे साथ एक दादा हैं जो अभी बता रहे थे। दादा आपका क्या नाम है? गोकल सिंह। तो आप बताएं कि अभी आपने बताया था कि आपको यहाँ किसी ने हाथापाई कर दी थी। हाँ, बोरिंग उर्म पेश है, मतलब झींटा छकट पेश है। हाँ। बोरों की प्रति में से उनने धक्का मार दिया हमको, जब अच्छा। मार दिया कि चलो हटो जी, है कोई बोरी उरी नहीं। हाँ, तो आप देखिए कि यहाँ धांधली के साथ साथ गुंडागिर्दी भी चल रही है। और भी हमारे साथ किसान हैं जो उनसे मैं समस्या जानूंगा। बताइए दादा क्या समस्या है? भैया आज से मेरा मैसेज है कल तक का। हाँ। मेरी धान यहाँ ट्राली में लदी खड़ी है, अब कहाँ डालें, बारदाना नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? बताओ हम किसान क्या करेंगे? बिल्कुल यही सबसे बड़ी समस्याएं आ रही हैं कि किसानों के पास में केंद्रों के पास बारदाना नहीं है। जिले में कई ऐसी केंद्र हैं जो जिनके पास बारदाना नहीं है, और कहीं कहीं यदि बारदाना है तो इतनी बड़ी धांधली चल रही है कि 100 रुपये कुंटल तक पैसे लग रहे हैं। कई किसानों ने अपनी समस्याएं बताई। आप देख रहे थे आजाद समाचार।